ये वो शेर का बच्चा है जो लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया है। अध्यक्ष महोदय, यह सभा अविस्ताव करती है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रद्द किए गए 12 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन और परिणाम का प्रकाशन अगले 3 महीने में किया जाए। इसमें 100% भागीदारी झारखंडियों का सुनिश्चित हो, तो साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों का आवेदन भरे हुए हैं उनको दोबारा शुल्क नहीं लिया जाए। हम सरकार से जवाब चाहते हैं। आप रोइए मत, बस सब चीजें रोइए मत, तो आप रोइएगा मत, बाकी सब ठीक है, रोइएगा मत, प्लीज रोइएगा मत। और 1932 हमारा है, रहेगा और था तो है, ये सदियों से हमारे पूर्वज लेके आ रहे हैं, वो रहेगा, उसका आप चिंता न करें। इसका मतलब ये नहीं है उसको हमारी कमजोरी आप ना समझें। आज आप देख लीजिए जेपीएससी में 200-250 बच्चों को हम लोगों ने बहाली किया है। कितने लोग बाहर के हैं गिन के दिखा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह सभा अविस्ताव करती है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रद्द किए गए 12 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन और परिणाम का प्रकाशन अगले 3 महीने में किया जाए। इसमें 100% भागीदारी झारखंडियों का सुनिश्चित हो, तो साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों का आवेदन भरे हुए हैं उनको दोबारा शुल्क नहीं लिया जाए। हम सरकार से जवाब चाहते हैं। आप तो एक तो सवाल सुन लो भाई। अच्छा, आप मुख्यमंत्री का वक्तव्य सुन लीजिए। मैं बात शुरू करूं तो कहां से करूं समझ में नहीं आ रहा है। और स्थानीयता 1932 की जो बात ये कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सदन आप शुरू दिन से माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य के लिए दबाव दे रहे थे, आप वक्तव्य दे रहे हैं, सुनिए उसको, सुनिए ना उनको। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है जो 1932 के विरोध में हाईकोर्ट जाता है अध्यक्ष महोदय। ऐसे कई उदाहरण है अध्यक्ष महोदय, कई पोस्टर इसमें दिख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जहां भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में बैनर पोस्टर लेके खड़े हैं और वही 1932 का विरोध करते हैं। ये तो अजीब हालत है अध्यक्ष महोदय। पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि ये 32 के समर्थक है या 85 के समर्थक है। अध्यक्ष महोदय, जब हम 100% झारखंडियों को 3rd-4th ग्रेड में नौकरी की कानून बनाते हैं अध्यक्ष महोदय, तो यही लोग मिलकर विरोध करते हैं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, और जब हम केंद्र से भी अपना हक अधिकार मांगते हैं तो उसमें भी ये लोग विरोध करते हैं अध्यक्ष महोदय। कैसे चलेगा अध्यक्ष? चीफ भी मेरा, पद भी मेरा, अड्डा मेरे बाप का, ये कैसे चलेगा अध्यक्ष महोदय? कहीं इनको अपनी बातों पर कायम रहना होगा अध्यक्ष महोदय। आप रोइए मत, बस सब चीजें रोइए मत, तो आप रोइएगा मत, बाकी सब ठीक है, रोइएगा मत, प्लीज रोइएगा मत। हम हार्दिक प्रार्थना करते हैं, आप रोइएगा मत। हम लोगों ने 1932 खाद्यान्न आधारित नियुक्ति नियमावली लाई अध्यक्ष महोदय। विरोध किसने किया? कोर्ट किसने किया? ये सरकार गई अध्यक्ष महोदय। कौन सरकार अपने राज्य के लिए नियमावली नहीं बनाती अध्यक्ष महोदय? इनको भी जाकर के देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय। यही लोग कहते थे झारखंड के नौजवानों को नौकरी पाने की योग्यता नहीं है, ये हम नहीं। कौन कहते थे? माननीय विधायिका यही खड़ी है, इन्हीं के अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा था कि यहाँ के नौजवानों में योग्यता नहीं है नौकरी के अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष, जबकि ये अखबार, टेलीविजन, रेडियो सब इनके हवाले अध्यक्ष महोदय, इनके जेब में रहता है, जो ये बोलेंगे वही आएगा। शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री का भाषण आना था, उस विषय पर बोला जाए, और दूसरा मेरा गैर सरकारी हम आपको भेज देंगे, मुख्यमंत्री जी बोल दे। आपका जवाब आना चाहिए ना। नहीं, हम भेज तो अधूरा रह जाएगा। नहीं, सब तो अधूरा हो गया सुदेश। ये विधान के अनुसार सही नहीं ना होगा। नहीं,
सुनिए, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, हम इतना गैर संकल्प है। नहीं, मेरा वाला आपने पढ़वा दिया तो उसका जवाब भी आना चाहिए ना। जवाब आपका संतुष्ट करना नहीं करना तो फिर परंपरा टूट जाएगी। अच्छा बैठ बैठ बैठ, फिर हम गैर संकल्प शुरू करेंगे तो भी परंपरा का विपरीत ही होगा लगता है। हम पूछवा लेते हैं, हम बीच का रास्ता निकलता है सुरेश, वो बीच का रास्ता। माननीय विधायक जी की भी बातें आएंगी इसमें, अगर आप बैठे इंतजार करें तब, क्योंकि आपके सदस्य आधा उधर है आधा इधर है, इस नाते कम से कम आधा तो निकल गए, आधा रह करके सुन भी लीजिए, जरूर बातें आएंगी। और 1932 हमारा है, रहेगा और था तो है ही, सदियों से हमारे पूर्वज लेके आ रहे हैं, वो रहेगा, उसका आप चिंता न करें। और नियोजन नीति भी आएगी और समय अनुकूल सारी चीजें होंगी। आदित्य महोदय, अभी थोड़ा सा इन लोगों ने अभी जो खरोच लगाया है हमें, और इसके षड्यंत्र के हिस्सेदार ये भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने हार नहीं मानी है। आज मौजूदा स्थिति से जो हमने जो समझौता हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब ये नहीं है उसको हमारी कमजोरी आप ना समझें। ये वो शेर का बच्चा है जो लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया है। आप चिंता मत कीजिए, वो भी आएगा अध्यक्ष महोदय। और आपने देखा ही अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी का एग्जाम, इनके सरकार में जेपीएससी की स्थिति कैसे रही है किसी से छुपा नहीं है। कोर्ट कचहरी, सीबीआई, ईडी सब हुआ पड़ा है, परिणाम सिफर, रिजल्ट सालों साल। और आपने देखा अध्यक्ष महोदय, इस जेपीएससी में हम लोगों ने रिकॉर्ड तौर समय पर प्रकाशित भी किया, नियुक्ति भी की, और आज पदाधिकारी के रूप में राज्य के विभिन्न कोने में कार्यरत भी है अध्यक्ष महोदय। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय ही पहले, जब हम स्थानीय नीति जिसके माध्यम से यहाँ पर 100% बच्चों को नौकरी मिलती, उस नियमावली की क्या हस्र कर दी इन लोगों ने। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे भाई लोगों का काफी जो सहयोग रहा है, यहाँ के लोगों का, उनका भी हाथ रहा है। और बिल्कुल हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे पूरे सदन को, हम लोग बिल्कुल कट्टर विचारधारा के लोग हैं, और वो भी आंदोलन, झारखंड आंदोलन के वाले विचारधारा लोग हैं। हम लोग बिल्कुल 1932 के प्रति जो हमारी कोशिश है, वो कोशिश अभी के लिए, हमें पता था ये अड़चनें आएंगी, और अड़चन कोई नहीं, हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनके माध्यम से आएगा। लेकिन हमें बहुत चिंता होती है अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग बाहर के लोग हैं, कुछ मूलवासी भी हैं, कुछ आदिवासी भी हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ा विचित्र बात है, हमारे मूलवासी, आदिवासी, हमारे विपक्ष में बैठे लोगों का वो, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं एक रोबोट की भूमिका में है, और जो ऊपर से आदेश होता है उनके कहने पर ही वो चलते हैं। महोदय, बिल्कुल मेरा ये मानना है, अध्यक्ष महोदय, मरांडी, मुंडा, महतो होना मात्र ही झारखंडी हितैषी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए अगर आप वास्तव में झारखंड के हितैषी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक अपने सीमा को तय करना पड़ेगा कि आखिर आप इस पक्ष में हैं या उस पक्ष में हैं। मुझे जहां तक याद है, इससे पहले 1985 का
को लेकर नियोजन नीति लाई गई थी, उसमें बतौर मंत्री हमारे आजसू के ही विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी जी उस पद को सुशोभित कर रहे थे। बहुत मिठाइयां बांटी थी और अब हमसे सवाल होता है 1932 का क्यों नहीं लाते हो? लाओ तो मुसीबत, ना लाओ तो भी मुसीबत। जब हम लेके आए तो ये उधर से खड़े हो जाए और जब हम 32 की ये पास करें तो अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय तो उस समय चंद्र प्रकाश चौधरी जी क्या करें? अध्यक्ष महोदय चलिए माननीय मंत्री जी बोल। सहूलियत की राजनीति नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। सहूलियत की राजनीति करने से इस राज्य का भला नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। 27% का आरक्षण किसने कम किया यहां पर? ओबीसी का। यह भी बता दें, क्या हमने 27% का आरक्षण लाने का काम नहीं किया था अध्यक्ष महोदय? उसको भी धराशायी कर दिया, क्योंकि इनको मालूम है कि हम किसी भी तरीके से यहां नौकरी बहाली नहीं होने देंगे। अगर विज्ञापन निकलेगा भी तो कोर्ट कचहरी करके हम जरूर फंसा देंगे। मैंने पहले भी कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है वो ऐसे नहीं पैदा हुई। उन सभी चीजों का आकलन करते हुए, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप अभी बात करते हैं। इससे पहले तो आप लोगों ने आधे से अधिक लोगों को, पहले बाहर के लोगों को भर दिया है। हमारे पास उसके डाटा भी है, कई सारे आंकड़े भी है। हमारी शिक्षा मंत्री हुआ करती थी यहां पर, कोडरमा की, निकल गई। अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में शिक्षकों की बहाली हुई। इनके जिला में 173 पदों में बहाली हुई है, जिसमें 47 लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। और नाम भी पढ़ के सुना दो तो बोलिए नाम यहां पर है, कहां कहां पदस्थापित है। अध्यक्ष महोदय, और आज अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा व्यवस्था है जिसपे अगर आप पहले ही उसको नुकसान किए रहते हैं तो आप नहीं चाहते कि एक साथ आप सारे नुकसानों की भरपाई करेंगे। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज आप देख लीजिए, जेपीएससी में 200-250 बच्चों को हम लोगों ने बहाली किया है। कितने लोग बाहर के हैं इनके दिखा दीजिए, कितने प्रतिशत होंगे वो भी दिखा दीजिए। उसी प्रकार केंद्र में भी बड़े पैमाने पे आज जैसे हमारे कई सारे लोग हैं, जहां किसी को ओबीसी का आरक्षण देने की बात है, वो केंद्र सरकार उस पर मोहर लगाएगा। हमारा 1932 को 9वीं अनुसूची में डालने का केंद्र मोहर लगाएगा। ऐसे कई निर्णय हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति से होता है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केंद्र